आपकी कविता में गुण दोष का वर्णन किया। आप सब बातें भूल जाओ, मैं ऐसे ही बकने लगता हूं। चंचलता के कारण मैं छोटे बड़े का ध्यान नहीं करता। ऐसा लगता है कल मुझसे अनुचित बात हो गई, मेरे मुख से कुछ ऐसा निकल गया जिससे आप दुख पाए, मैं क्षमा चाहता हूं। अब दिग्विजयी चुप नहीं रह पाए, अधीर होकर बोले, बस प्रभु बस, अब मुझे अधिक वंचित न कीजिए। मैं ऐसे भाग के नहीं आया। मेरे इष्ट देव सरस्वती ने रात में स्वप्न में मुझे बता दिया, मेरे उद्धार का उपाय एकमात्र आपके चरणारविंद है। प्रभु ने कहा, आप कैसी बातें कह रहे हैं? आप शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं, फिर भी मुझे सम्मान देने की दृष्टि से आप ऐसा कह रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, असल में मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य प्रभु के चरणारविंद में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न हो जाना। वही धर्म, वही कर्म, वही योग, वही ज्ञान, वही विद्या सफल है जिससे भगवान के चरणों में सुदृढ़ प्रीति हो जाए। ये जो आप हाथी घोड़ों को लिए साथ घूम रहे हैं, ये भी ठीक है, किंतु इनसे सांसारिक मान प्रतिष्ठा भोगों की प्राप्ति हो सकती है, भगवत प्राप्ति तो नहीं ना। आप जानते हैं, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषामि वैदुष्यम भुक्तये न तु मुक्तये। बहुत वाणी प्रवीण है बोलने में, वाग वैखरी, धारा प्रवाह, लक्ष्यदार भाषण, ये सब सांसारिक भोग मान प्रतिष्ठा दिला सकते, भगवत प्राप्ति नहीं। न तो मुक्त है, माया से मुक्त नहीं करा सकते, प्रभु के पाद पद्मों की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सांसारिक प्रतिष्ठा, ये महत्व है ही क्या? जो आज है कल नहीं रहेगी, विश्वास करो। इस मान प्रतिष्ठा को जो अपने में स्वीकार कर लिया, अहंकार बढ़ाकर कल दुखी होगा, क्योंकि जो आज स्थिति वो कल नहीं रहेगी, जो कल रहेगी वो परसों नहीं रहेगी। ये परिवर्तनशील संसार है। मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। महाराज भर्तृहरि ने इस बात को भली भांति समझा था। वे स्वयं राजा थे, सब प्रकार के मान सम्मान और संसारी भोग पदार्थ उन्हें प्राप्त थे। उनकी राजसभा में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान दूर दूर से नित्य प्रति आया ही करते थे, इसीलिए उन्हें इन सब बातों का खूब अनुभव था। वे सब जानते थे कि इतने भारी भारी विद्वान इज्जत, प्रतिष्ठा और अनित्य तथा दुख का मुख्य हेतु बताने वाले धन के किस प्रकार आसक्त हैं। इन्हीं सब कारणों से उन्हें परम वैराग्य हुआ और उन्होंने अपने परम अनुभव की बात एक श्लोक में बताई कि किम वेदैः स्मृतिभिः पुराण पठनैः शास्त्रैर् महाविस्तरैः स्वर्ग ग्राम कुटी निवास फलदैः कर्म क्रिया विभ्रमैः मुक्त्वैकं भवबन्ध दुःख रचना विध्वंस कालानलम् स्वात्मानंद पद प्रवेश कलनम शेषावणिक वृत्तयः। श्रुति, स्मृति, पुराण बड़े विस्तार के साथ शास्त्रों के ही पठन पाठन में जिंदगी लगाए रहने से क्या होता है? बस इनसे बहुत ज्यादा प्राप्ति होगी तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में अपने पुण्यों का भोग भोगने के बाद फिर आपको मृत्यु लोक में जन्म मिलेगा,
क्या हुआ आपके कर्मकांड की क्रियाकलाप से, क्या हुआ आपके शास्त्रों के कंठस्थ करने से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, जो इस दुख रचना से युक्त संसार बंधन को विध्वंस करने में प्रलयाग्नि के समान तेजोमय है। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों को निरंतर भाव से सेवन करते रहने के अतिरिक्त ये सभी कार्य वैश्यों के व्यापार के समान है। शास्त्र स्वाध्याय कंठस्थ कर लेना, दूसरों को प्रवचन कर लेना आदि आदि, ये सब व्यापार मात्र है। यदि भगवान के चरणों में प्रीति ना हुई तो एक भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन ही संसार सागर से पार होने का उपाय है। उसी के लिए उद्योग करना चाहिए। दिग्विजय ने कहा, प्रभु आप हमें हमारा कर्तव्य बता दीजिए, ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। अब इस वणिक व्यापार से तो एकदम घृणा हो गई है कल से। प्रभु मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आप शास्त्रज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, शास्त्र में सभी विषय भरे पड़े हैं, आपसे कोई विषय छिपा थोड़ी ही है। किंतु हां, इसे मैं आपका परम सौभाग्य ही समझता हूं कि इतनी बड़ी भारी प्रतिष्ठा से आपको एकदम वैराग्य हो गया है। ये कंचन कामिनी कीर्ति, इनमें दो तो छोड़ा जा सकता है, कामिनी कंचन इनको तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन मान प्रतिष्ठा, लोकैषणा, यश कीर्ति, ये बड़ी प्रबल, बड़े बड़ों को गिरा देती है। बड़े बड़े महापुरुष भी मान प्रतिष्ठा छोड़ने में पूर्ण रीति से समर्थ नहीं होते। श्री हरि भगवान की आपके ऊपर ये परम असीम कृपा ही समझनी चाहिए कि आपको मान प्रतिष्ठा की ओर से भी वैराग्य हो गया है। मैं तो परम सुख स्वरूप प्रभु की प्राप्ति में इसे मुख्य समझता हूं कि आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई, आपको मान प्रतिष्ठा से घृणा हुई। आपने जिज्ञासा की कि हमारा कर्तव्य क्या है, वो अब हमें बता दीजिए। तो आपने पढ़ा होगा भागवत में, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सदैव धर्म का आचरण करो। कैसे? लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का आचरण करना चाहिए। उसका परिणाम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित हो जाना है। लोक धर्म, जैसे आप किसी के भाई हैं तो भ्रातृ धर्म, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, विविध प्रकार के जो लोक धर्म हैं, ये त्याग करके भगवान की शरण में होकर निरंतर भजन करना, ये भागवत धर्म है। समस्त आचरण भगवान को अर्पित करके निरंतर भगवान की स्मृति में डूबना, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का आचरण करो, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का। अब ये प्रश्न आता है कि ये भागवत धर्म कैसे प्राप्त होगा? तो बोले भागवतों के संग से। भागवत कहते हैं भगवान के नित्य प्रेमी महात्मा को। सेवस्य साधु पुरुषान, सदैव संत पुरुषों का सेवन करना चाहिए। संत पुरुषों की, भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा का फल है भगवान के निज धर्म में स्थित हो जाना। निज धर्म का नाम है भागवत धर्म।
भागवत धर्म रूपी फल उसके हृदय में जब प्रकाशित होता है तो प्रेम रस प्राप्त होता है। भागवत धर्म रूपी फल का रस है प्रेम। यदि ये संत संग कर रहे हो और काम और तृष्णा के वशीभूत हो तो आपके अंदर भागवत धर्म नहीं आएगा। इसलिए कहा जहि काम तृष्णाम काम कामना वासना मनते अति करी दूर। कामना और तृष्णा, कामना सुने और देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना, और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। कह रहे हैं दोनों का त्याग करके संत महात्माओं की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो तो लोक धर्म का त्याग होकर भागवत धर्म में स्थित हो जाओगे। अब भागवत धर्म में स्थित होने पर सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा। दूसरे के न गुण का चिंतन करो न दोष का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। सब में भगवान विराजमान है, ये चिंतन। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा। दूसरे के गुण दोष के चिंतन का त्याग कर दो, उसमें भगवान का चिंतन करो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की सेवा में लगे रहो, भगवान की परम पावन मंगलमयी कथाओं का कथन श्रवण करो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी में डूबे रहो। यही परम कर्तव्य है। प्रभु की आज्ञा लेकर उनके चरणों में प्रणाम करके दिग्विजय पंडित अब निश्चय कर लेंगे, अब हमारे जीवन का लक्ष्य होगा एकमात्र दैन्य होकर भगवान का भजन। देखो ये प्रभाव होता है महापुरुषों का। जन्म जन्म की अहंकार की गांठ क्षण में दूर हो गई। कितना सुंदर मार्ग हृदय में। एक तो विद्वान है, नियम संयम से चलने वाले हैं, भटक रहे थे, सही दिशा मिल गई, बहुत बढ़िया मार्ग पुष्ट हो गया। अब वो पंडित दिग्विजयी अपने डेरे पर आए, उनके पास जितने हाथी घोड़े सामान साज बाज सब वहीं नवद्वीप में बांट दिया। जितने उनके साथ दिग्विजय पंडित के साथ ब्राह्मण जन थे सबको वापस कर दिया, जाओ सब अपने अपने कार्य में लगो। और इसके बाद वो भगवत चिंतन करने के लिए महाप्रभु को गुरु रूप में अपने हृदय में बिठा करके एकदम समाज से एकांत हो गए। इसके बाद पता ही नहीं चला कि दिग्विजय का हुआ क्या। एकदम एकांत जीवन भिक्षावृत्ति से जीते हुए अपने शरीर को पूरा कर दिया। ये महाप्रभु की कृपा हुई। अब तो पूरे नवद्वीप में डंका बजने लगा चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि इतना बड़ा दिग्विजयी छोटे बच्चे की तरह रोकर चरणों में गिरा और आदेश उपदेश प्राप्त करके सब कुछ त्याग कर बांट करके भगवान का अनन्य प्रेमी हो गया। निमाई पंडित की ख्याति और भी अधिक फैल गई। अब पाठशाला में पहले से बहुत अधिक छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। निमाई पंडित समस्त सद्गुणों से युक्त थे। उनका हृदय अत्यंत ही कोमल और बड़ा ही विशाल था। उसमें मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और ममता के भाव भरे हुए थे। उनका शरीर सुगठित, सुंदर और शोभायुक्त था। वे इतने अधिक सुंदर थे कि मनुष्य उनके सौंदर्य को ही देखकर मोहित हो जाता। चेहरे पर कहीं भी सिकुड़न नहीं, तेजोमय चेहरा, और हर समय मुस्कुराहट नाचती थी मुंह पर। ऐसा लगता मुख पर हंसी नृत्य कर रही है जब सहज में होते तब, और जब साथियों से विनोदपूर्ण बातें करके हंसते हंसाते तो सबके मन को चुरा लेते। स्वभाव में चुलबुलापन, छोटे बच्चों को भी मात कर देने वाला स्वभाव, विद्वता में बड़े बड़े दिग्विजयों को परास्त कर देने वाली विद्वता। इन्हीं सब कारणों से नगर के सभी लोग इनसे अत्यंत स्नेह रखते हैं। जो भी इन्हें देख लेता वही प्रसन्नता से खिल उठता।
सभी जानते थे निमाई अब बालक नहीं है, वे नवद्वीप के एक नामी पंडित हैं। इन्होंने शास्त्रार्थ में दिग्विजयी पंडित को परास्त किया है। ये अपने लोकोत्तर प्रतिभा के कारण बंगाल के कोने कोने में प्रसिद्ध हो गए। सैकड़ों छात्र इनके पास विद्या अध्ययन करने आते, फिर भी वे उन्हें अपना एक साथी तथा प्रेमी ही समझते थे। उन लोगों को यह ख्याल भी नहीं होता कि इतने बड़े महापुरुष के पास हम बैठे हैं। मित्रवत व्यवहार करते महाप्रभु। इनके साथ सम्मान और शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं, मित्रवत व्यवहार। अगर कोई सम्मान करना भी चाहता तो महाप्रभु उसे अवसर ही नहीं देते सम्मान का। ऐसी हंसी मजाक करके उसे समानता प्रदान करते, ऐसी छेड़खानी करते को भूल जाता इनको सम्मान करना है। बड़े बड़े लोगों से परिहास करने में नहीं चूकते थे। ये नवद्वीप के प्रत्येक मोहल्ले में घूमते, कभी इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जा रहे, कभी उस मोहल्ले से इस मोहल्ले, रास्ते में जो मिल जाता उसी से कुछ न कुछ छेड़खानी करते। बड़े लोग कहते, पंडित इतनी भारी विद्वता होने पर थोड़ा तो गंभीर रहा करो, हर समय लड़कपन ठीक नहीं होता। अब तुम एक गणमान्य विद्वानों में माननीय हो, आप झूठा सा आश्चर्य प्रकट करते। अच्छा, अब हमारी पंडितों में गणना हो गई, विद्वानों में गणना हो गई, हमें नहीं पता था, आज आप बताया, अब इस पर विचार करेंगे। वो बेचारा चुप हो जाता, अपना समूह लेकर वो चला जाता और ये विद्यार्थियों के साथ खेलते हुए फिर आगे बढ़ जाते। इनका नगर भ्रमण बड़ा ही मनोहर होता। देखने वाले इन्हें एकटक देखते देखते रह जाते। तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर शरीर था, उस पर एक हल्की सी बनियान, चौड़ी काली किनारी की नीचे तक लटकती हुई सफेद धोती के ऊपर एक हल्के से पीले रंग की चादर ओढ़े रहते और मुख में पान की बीड़ी और बाएं हाथ में पुस्तक, दाहिने में एक हल्की सी छड़ी। साथ में 10-5 विद्यार्थी और उनसे बातें करते हुए चले जा रहे थे। बीच बीच में इधर उधर भी देख लेते। किसी कपड़े वाले की दुकान को देखकर उस पर जा बैठते। कपड़े वाला पूछता, कहिए महाराज क्या चाहिए? आप हंसते हुए कहते हैं, जो यजमान की इच्छा हो दे दो। दुकानदार कहता, हंसी मजाक कर रहे हो? कोई कोई दुकानदार जबरदस्ती इनके सिर पर कपड़ा मढ़ देता। उससे कहते, लेने की तो हमारी इच्छा नहीं, पर जब आप श्रद्धा से देते हो तो लेते जा रहे हैं, पर पैसे की आशा मत रखना। और उधार हम किसी से लेते नहीं और नगद किसी को देते नहीं। अब हमारे को आप दे रहे हो तो श्रद्धा से अब ले जा रहे हो। दुकान वाला बेचारा हंसता रहता। चलते चलते कहते, दामों की आशा मत रखना। दुकानदार हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ कहता, हमारा अहोभाग्य महाराज, आप ले जाओ, आप पहनोगे तो हम समझेंगे हमारा व्यापार सफल हो गया। ये कपड़ा और लेते जाइए और अपने छात्रों को वस्त्र बनवा दीजिए। ऐसा ये प्रसन्नता पूर्वक उन वस्त्रों को ले आते और गरीब जो अपने मित्र विद्यार्थी जन थे उनको कपड़ा दे देते। कपड़े खरीदने के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता और ऐसे जब कपड़े मिलते तो उनके घर जाकर के महाप्रभु कपड़ा दे आते थे। कभी किसी गरीब वस्त्र बनाने वाले के यहां जाते और उसको थान देते कपड़े का और कहते, दाम तो हमारे पास है नहीं, बोलो श्रद्धा के साथ दोगे? अरे हाँ महाराज, ले जाइए, आप ही तो हैं इसके सच्चे ग्राहक। तो कहते, चलो अच्छा फिर कभी देखेंगे, हंसते हुए चल देते। ऐसे महाप्रभु किसी से भी विनोद करने में चूकते थे नहीं थे। इनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती के पास बहुत से अहीरों के घर थे। वे दूध बेचने का व्यवसाय करते। आप उनके घरों में चले जाते और जिस अहीर को भी पाते उससे कहते, मामा आज दूध नहीं पिलाओगे? इन्हें बड़े सत्कार से वो अपने घर में ले जाता। सभी मिलकर विद्यार्थियों के सहित इनका खूब सत्कार करके कोई ताजा दूध पिलाता, कोई दही लाकर खवाता,
कोई थोड़ा माखन लेने का आग्रह करता, ये निसंकोच भाव से खाने लगते। घर की स्त्री को देखकर कहते, मामी तेरा दही तो खट्टा है।